कि जब कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ के आए तो मथुरा में देवकी मैया, वसुदेव जी और अन्य साथियों के साथ रहते थे और भगवान के सखा थे वो उद्धव जी। तो एक दिन की बात है कि देवकी मैया ने भोजन बनाया कृष्ण भगवान के लिए। तो मैया ने सुना था कि लाला का जो लालन पालन है वो हुआ है वृंदावन में, नंदगांव में। तो यशोदा मैया माखन खिलाती थी। तो भगवान को माखन बहुत प्रिय है, आज भी भोग लगाया जाता है वृंदावन में। तो मैया ने विचार किया आज क्यों न कृष्ण को भोजन के साथ थोड़ा माखन दिया जाए। तो आज भगवान स्नान किया, ध्यान किया, गुरुजनों को प्रणाम किया और भोजन करने के लिए बैठे। तो यशोदा मैया, देवकी मैया ने यशोदा मैया को याद करते हुए कि ये माखन पसंद करते हैं, आज भोजन की थाली में थोड़ा सा माखन रख दिया। और जो कृष्ण भगवान ने माखन को देखा तो भोजन को छोड़ दिया और एक ऊंची सी अटारी पे बैठ जाते हैं और वृंदावन की ओर देखकर रोने लगे। भोजन नहीं किया। बहुत समय हो गया तो उद्धव जी आए, भगवान के सखा थे। मैया से पूछा तो मैया ने कहा कि आज पता नहीं कृष्ण ने भोजन नहीं किया है। वैसे तो रोज भोजन कराती हो, भोजन करते भी थे, आज क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा, भोजन नहीं किया है। उद्धव जी कृष्ण भगवान के पास गए और कहा कि आपको तो ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है, आप वृंदावन छोड़ के मथुरा में आए हो और आप तो इस प्रकार रो रहे हो, ब्रज की याद करके, वृंदावन की याद करके, गोपियों की याद करके, जैसे वही आपका सर्वस्व है, जैसे उनके बिना आप रह ही नहीं सकते हो। तो भगवान ने कहा कि उद्धव, हम तो उनके बिना रह ही रहे हैं लेकिन वो नहीं रह पा रही हैं। गोपियों की जाकर स्थिति को देखो कि उनकी हालत क्या है। मैंने कहा था कि मैं परसों आऊंगा, तो वो परसों की प्रतीक्षा कर रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों को धारण किया हुआ है। अगर उनको ये पता लग जाए ना कि परसों कभी होगा ही नहीं, तो एक भी गोपी जी नहीं पाएगी। वो यशोदा मैया जो मेरे बिना भोजन भी नहीं कर रही थी, आज देखो वो अचेत पड़ी है। तो उद्धव जी को लगा कि गोपियां पढ़ी लिखी तो है नहीं, गांव की ग्वालिनियां, और ये कहाँ कृष्ण उनके चक्कर में पड़े हुए हैं। बृहस्पति के शिष्य थे, वेदांत पढ़े हुए थे, प्रेम की भाषा को समझते नहीं थे। प्रेम की भाषा अलग होती है, वेदांत की भाषा अलग होती है। इस प्रकार कहा। तो आज उद्धव जी से भगवान कहने लगे कि उद्धव, मेरा एक संदेशा पहुंचा दो। तुम वृंदावन जाओ, जो तुम मुझे सिखा रहे हो कि उनको याद मत करो, तो जाओ गोपियों को मेरा एक पत्र ले जाकर दे दो। अगर गोपियां मुझे भूल जाएंगी तो हम भी उन्हें याद नहीं करेंगे। तो आज पत्र दिया है भगवान ने और उद्धव जी वृंदावन आ रहे हैं। जब वृंदावन की ओर प्रस्थान किया तो देखा कि भगवान के जो सखा थे रोज प्रतीक्षा करते थे कि आज लाला आएगा, आज लाला आएगा। भागवत जी में लिखा है कि उद्धव जी कृष्ण भगवान की तरह देखने में लगते थे। जब दूर से देखा कि रथ आ रहा है, वो रथ कौन सा था? जिससे कृष्ण भगवान गए हुए थे। उद्धव जी को भगवान ने अपने वस्त्र पहनाए, अपना रथ दिया, अपनी माला पहनाई। ये कहा कि गोपियां हमें समझ के तुमसे बात करेंगी। अगर उन्होंने ये जान लिया कि कोई ये पर पुरुष है तो वो बात नहीं करेंगे। और समीप जाके तुम परिचय देना कि तुम मेरे सखा हो, नहीं तो वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेंगे। तो इसलिए उद्धव जी भगवान के वस्त्र आदि पहनकर आए तो देखने में वो भगवान की तरह लग रहे थे। तो रास्ता में
सभी सखाओं ने उद्धव जी को देखा, अरे मेरा लाला आ गया, मेरा लाला आ गया, और उद्धव जी को चारों तरफ से घेर लिया। उद्धव जी को यह लग रहा है कि ये कैसा प्रेम है, ये कैसी प्रतीक्षा है कि सीमा पर ही हमको घेरिए कि लाला आ गया, लाला आ गया। और जब पास से देखा तो बोले कि तुम मेरा लाला नहीं हो सकते हो। अगर मेरा लाला होता तो अभी हृदय से लगा लिया होता, अगर मेरा सखा कृष्ण होता तो अभी हमें हृदय से लगा लिया होता। आपकी तरह मेरा कृष्ण नहीं है, आप बताइए कौन है। तो उद्धव जी ने कहा कि मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूं, मुझे यशोदा के घर जाना है, यशोदा मैया के घर का पता बता दो। तो ऐसा महापुरुषों का भाव है। कहा कि ये जो जल की धारा बह रही है ना, जिस घर से निकली हो उसी घर में प्रवेश करना। तो उद्धव ने कहा कि जल की धारा किसी के घर से निकलती है? भाई घर से तो जो पानी निकलता प्राय हम सभी लोग जानते हैं, वो कौन सा होता है। उद्धव जी का कुछ ऐसा ही प्रश्न था। तो कहा कि नहीं, ये किसी नदी या नाले का पानी नहीं है, ये असंख्य गोपियां, माँ यशोदा, नंद बाबा, उन सब की आंखों का ये आंसू है जो जल के रूप में बह रहा है। उद्धव जी ब्रज में प्रवेश करते करते बावले से हो गए कि कृष्ण के साथ रह के वो प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये कैसा प्रेम है। और जब नंद बाबा के घर में प्रवेश किया है तो देखा कि यशोदा मैया अचेत है, नंद बाबा ने स्वागत किया है कृष्ण भगवान की सखा उद्धव जी का। तो उद्धव जी ने बस एक बात कह दी जो इन लोगों को बहुत बुरी लगी। ना माता न पिता तस्य, ना भार्या न सुता दया, ना आत्मीयो न परश्चापी, ना देहो न जन्म एवचा। कहा नंद बाबा एक बात बताओ, ब्रज में आए हैं तो सारे सखा परेशान हैं, आंसुओं की जलधार आपके घर से बह रही है, पता चला है कि आप लोगों की ये आंसू हैं, वो ब्रह्म है, वो जगत के पिता हैं, उनका कोई पिता नहीं है, ना उनकी कोई माँ है, ना उनका कोई पिता है, ना उनका कोई भाई है, ना बहन है, ना पत्नी है, वो तो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म साकार रूप लेकर आए हैं। तो मैया अचेत अवस्था में थी, तो मैया थोड़ी सी आंखें खुली, उठ के बैठ जाती है और कहा कि हे उद्धव, तुम कहते हो कि उसके कोई शरीर नहीं है, इस माँ ने उसे जन्म दिया है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने उसे जन्म दिया था तो किस तरह उसने रोदन किया, किस तरह भूख में छटपटाया था, वो मुझे आज भी याद है। तुम कहते हो कि उसके हाथ नहीं है, तो उसे उंगली पकड़ के हमने चलना कैसे सिखाया। तुम कहते हो कि उसकी आंख नहीं है, निराकार है, उसकी शरीर नहीं है, तो इन उंगलियों ने उसकी आंखों में काजल कैसे लगाया। तुम कहते हो कोई शरीर नहीं है, तो मैंने उसे ऊखल से कैसे बांधा। उद्धव, वो हमारा लाला है, वो हमारे हृदय का एक टुकड़ा है। कोई बात नहीं, हमें भूल गया है ना, कोई बात नहीं। ये बताओ कि राधा को याद करता है, कभी गोपियों को याद करता है जो इस वृंदावन में उसने लीलाएं की हैं, उन लीलाओं को कभी याद करता है। और इतना ही नहीं, हम सब तो जीव हैं, जी रहे हैं। जिस गाय का वो दूध पीता था, जिस गाय की सेवा करता था, जिस दिन से गया है ना, वो भी जलपान नहीं कर रही है। इस तरह मैया कह रही है। तो उद्धव जी ने कहा कि चलो आपका भी उद्धार हो जाएगा, आपने कृष्ण से इतना प्रेम किया। नंद बाबा को ये बात बहुत बुरी लगी और कहा कि आप कहते हो कि मेरा उद्धार हो जाएगा,
वो हमारा लाला था, हमारी सांसें उसे देखकर चलती थी। हमने उसे प्रेम इसलिए नहीं किया कि हमारा उद्धार हो जाए, हमने तो बस प्रेम इसे इसलिए किया कि वो हमारे जिगर का एक टुकड़ा है। मैंने उसे ब्रह्म माना ही नहीं कि वो ब्रह्म है, मैंने उसे ईश्वर माना ही नहीं, वो तो आप कह रहे हो। इतना जब विरह देखा तो उद्धव जी वहां से आगे बढ़े और गोपियों से मिले। गोपियों का हाल क्या है, हमारे यहाँ बिंदु जी बड़ा सुंदर पद लिख रहे हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहाँ कहाँ। गोपियाँ बावली हो जाती हैं, तो कभी इधर जा रही हैं ढूंढने, तो कभी उधर जा रही हैं ढूंढने, तो कभी मथुरा की राह देखती हैं। द्वारों को पत्तों से, फूलों से, कलियों से सजाती हैं, रोज लेपन करती हैं, दीपक जला के रखती हैं, कलश भर के रखती हैं कि आज प्यारे आएंगे, आज प्यारे आएंगे। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तो गोपियाँ विरह से आतुर होकर भगवान के लिए इस प्रकार कह रही हैं। तो आज उद्धव जी मिले जब गोपियों से, तो जब विरह वेदना में देखा तो पत्र दिया है और कहा कि गोपियों ये कृष्ण ने पत्र भेजा है। तो सूरदास जी बड़ा सुंदर भाव लिखा है यहाँ पे। गोपियों ने पत्र को छुआ नहीं, कहा कि उद्धव तुम पढ़ के सुनाओ, हम पत्र को छुएंगे नहीं। तो उद्धव जी ने कहा कि भाई तुम प्रेम करते हो उनसे और तुम्हारा पर्सनल है ये, हमें तो नहीं पढ़ना चाहिए। बोले उद्धव जी वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन पत्र को हम छू नहीं सकते, क्यों? तो कहा कि कृष्ण के विरह में हमारे हृदय में आग जल रही है। तो जब हम श्वास लेते हैं ना तो हमारे मुख से गरम गरम हवा निकल रही है। सूरदास जी लिख रहे हैं, तो हमें डर है कि ये पत्र जल न जाए। और सोचो कि अगर ये बच जाए, हमारी श्वासों से न जले, तो हमारी आंखों से ये आंसू निकल रहे हैं ना, हमें डर है कि कहीं ये गल न जाए। तो उद्धव जी आज पत्र पढ़ के सुना रहे हैं। तो पत्र में भगवान कह रहे हैं कि गोपियों, मैं जानता हूं कि मुझे तुम याद कर रहे हो, और सच पूछो तो मैं भी कर रहा हूं। दूर तुमसे इसलिए हूं कि ताकि तुम हमें याद करो और एक दिन हम ही को प्राप्त हो जाओ, इसलिए दूर हूं। तो आज भगवान ने एक संदेश दिया है। संसार में भी तो हम लोग कहते हैं ना कि भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान दिखाई नहीं देते, ऐसा बोलते हैं। देखिए, भगवान सरल है लेकिन सुलभ नहीं है। भगवान सरल है लेकिन सुलभ नहीं है। जब महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन को उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया, कब कराया? जब उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्रदान करने से पहले अर्जुन उस स्वरूप को देखने में सक्षम नहीं थे। तो हम इन लौकिक आंखों से उस अलौकिक स्वरूप को कैसे देख पाएंगे? सोचिए।
कैसे देख पाएंगे? तो इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और ये दिव्य दृष्टि हमें कब मिलेगी? उस दिव्य स्वरूप को देखने के लिए ये हमें कब मिलेगी? जब हम कोशिश करेंगे और भगवान की कृपा होगी। और कृपा भी तब होगी जब हम कोशिश करेंगे। वो अलग बात है कि पूतना जैसों पे भगवान ने अहेतु की कृपा कर दी, वो अलग बात है। जब अहेतु की कृपा होगी तब ये कहीं जाकर हमें दर्शन होगा। तो आज जब गोपियों से मिले हैं उद्धव जी, तो कहते हैं कि उन्हें निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए कहा, करे तुम कहाँ कृष्ण के चक्कर में पड़ी हो, तुम तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करो। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी, सूरदास लिख रहे हैं, कौन से देश में रहता है, देखने में कैसा है, बोलने में कैसा है। हे उद्धव, मन न बहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस, ऊधो मन न बहे 10-20। कबीरदास जी ने लिखा है ना, क्या लिखा है? प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की जो गली होती है ना, वो बहुत पतली होती है, और एक गली में एक को ही जाने का रास्ता है। मतलब जैसे मन है, प्रेम गली वो मन को कह रहे हैं। मन छोटा सा है और इस मन में एक ही बनेगा। या तो आप जगदीश्वर को बना लो या आप जगत को बना लो, एक ही बनेगा, दो नहीं बनेंगे। जैसे मैंने एक दिन उदाहरण दिया था आपको, और मन है भी एक। आप सोचो कि दो मन होते, दो नहीं, मन है एक। काम आपको एक ही से करना है, लेकिन आपको सिस्टम बदलना है। आपको छोड़ना कुछ नहीं है, त्यागना कुछ नहीं है। बस करना क्या है कि आसक्ति, प्रेम, भक्ति जो करना है वो भगवान से करना है, और व्यवहार जितने करने हैं वो परिवार से और संसार से करने हैं। क्योंकि प्रेम होता है मन से और व्यवहार होता है तन से। तो प्रेम करिए भगवान से और व्यवहार करिए संसार से। और तो कोई विकल्प नहीं है ना, सब तो जटाधारी बन नहीं सकते ना, संसार नहीं चलेगा। तो वो भी एक सिस्टम है, तो उसको भी चलने दीजिएगा। तो आज उद्धव जी ने कहा कि विधाता ब्रह्मा से प्रार्थना करते हुए कि हे विधाता, इस ब्रज का हमें एक छोटा सा पौधा बना देना, वृक्ष बनाना, लेकिन छोटा सा, बड़ा नहीं। क्यों? बोले ये गोपियां इतनी पवित्र हैं, इतनी पावनी हैं, मैं इनके चरण स्पर्श करने के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन जब ये मेरे समीप से होकर निकले तो इनके चलने से, इनके जो चरणों से धूल उड़े, वो हमारे मस्तक पे पड़े और हम भी पवित्र हो जाएं। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु मवीक्षण सा, याशाम हर कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। और इतना ही नहीं, उद्धव जी कहते हैं कि गोपियों की चरण धूल वो त्रिलोकी को पावन कर रही है। ऐसी पावन गोपियां थी। जो मन भगवान को चाहता है ना, उसका भगवान निर्माण ही अलग तरीके से करते हैं। कभी भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, वो हृदय किस काम का है जिसमें तेरी मूरत न हो। वो हृदय किस काम का है जिसमें तेरी मूरत न हो। वो आंख किस काम की है जिसमें तेरी सूरत न हो। वो जीवन किस काम का है जिसमें तेरा साथ न हो। और प्यारे, वो साथ भी किस काम का है जब तक एक मुलाकात न हो। ये प्रार्थना करते रहिए भगवान से, आज नहीं तो कल कृपा करेंगे ही करेंगे। तो आज उद्धव जी गोपियों से मिले
दुखी हुए और जो वेदांत के ज्ञाता थे, जो प्रेम की भाषा को समझते नहीं थे, तो आज वृंदावन में आकर वो भी प्रेमी बन गए। और इसीलिए वृंदावन को प्रेम नगर भी कहते हैं, प्रेम नगर। इसीलिए कहते हैं कि जो वहां पे जाता है वो भी प्रेमी बन जाता है। तो आज वापस आए हैं मथुरा में। कृष्ण भगवान से कहा है कि वृंदावन का बहुत बुरा हाल है। हे कृष्ण, गोपियां अनाथ हो गई हैं, मां यशोदा अचेत हो जाती है। जीवों को छोड़ दो, मानवों को छोड़ दो, वहां के पशु और पक्षी भी जलपान नहीं कर रहे हैं। कैसे भी ब्रज को सनाथ करो हे कृष्ण। तो कृष्ण भगवान कह रहे थे कि जिस उद्देश्य से तुमको भेजा था वो तो पूरा हो गया, कि तुम्हारे भीतर प्रेम उत्पन्न करना चाहते थे। अब इसको थोड़ा सा समझिए मेरी बात को। एक दिन निवेदन किया था कि हम धर्म कर्म खूब करते हैं, दान पुण्य हम खूब करते हैं, खूब वेदांत पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते, पुराण पढ़ते हैं। पढ़ने से कोई प्रेमी नहीं बन सकता है, पढ़ने से ज्ञानी बन सकता है, प्रेमी नहीं। प्रेमी तो आप सुनकर ही बनोगे। जब भगवान को सुनोगे, भगवान को सुनना, भगवान के गुणों को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, भगवान के लीला चरित्र को सुनना, जब आप इनको सुनोगे तब आप प्रेमी बनोगे। और जब आप प्रेमी बनोगे तब आप भगवान को प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे। इस संसार में आप भगवान का तो छोड़ दो, इस संसार में आप के बहुत सारे रिश्ते होंगे, बेटी बेटा आदि बहुत सारे रिश्ते होंगे। तो क्या कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप प्यार ना करते हो और वो आपका हो, जिसे आप प्रेम ना करते हो और वो आपका हो? कोई ऐसा रिश्ता है? नहीं है। हो सकता है वो आपका मित्र नहीं होगा, वो आपका शत्रु होगा, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, दुश्मन हो सकता है। तो जब संसार ही नहीं चल रहा है बिना प्रेम के। लेकिन हाँ, मैं हमेशा निवेदन करती हूँ कि संसार में प्रेम दिल से नहीं किया जाता है, दिमाग से किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर दिल लगाओगे तो फिर फिल्मी गाने गुनगुनाओगे। तो इसलिए हमेशा यहाँ दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि संसार दिल से नहीं चलता है। और भगवान से आप दिमाग मत लगाइए, क्योंकि भगवान दिमाग से नहीं, भगवान दिल से चलते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की।